हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और मैंने सोचा बड़े दिनों से आपसे बातचीत नहीं हुई तो मैं आपसे बात कर लूँ। तो कैसे हैं आप लोग? तो आज मैं इस टॉपिक पे बात करने आई हूँ कि ये मैंने यूट्यूब ज्वाइन क्यों किया। मैंने ये यूट्यूब इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि मेरे लाइफ में एक बहुत इम्पोर्टेंट पर्सन थे। बहुत इम्पोर्टेंट पर्सन थे। आज मैं उनकी आपको एक कहानी बताती हूँ, शॉर्ट स्टोरी। बहुत इम्पोर्टेंट पर्सन थे जो कि बहुत हेल्पफुल नेचर थे, बहुत हेल्पफुल नेचर थे। किसी के अच्छे में जाए ना जाए पर बुरे में हमेशा साथ खड़े रहते थे। हमेशा, किसी भी घर हो बाहर हो, हमेशा बुरे वक्त में सबके साथ खड़े रहते थे। अपने पापा की उन्होंने बहुत सेवा करी थी। अपने पापा की, उनके और भी भाई बहन थे पर उन्होंने अपने पापा की उन्होंने ही सेवा करी और दिल से करी, ऐसे किसी को दिखाने के लिए नहीं करी। पापा की सेवा करी, बाहर हेल्प करी। बहुत अच्छा टाइम चल रहा था उनका, बिज़नेस बहुत अच्छा था, सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा लाइफ़स्टाइल था। अपने बच्चों को बहुत पढ़ाया उन्होंने, अच्छे से कामयाब बनाया, अच्छा इंसान बनाया। और आगे बढ़ते चले जा रहे थे। तो किसी एक बंदे के आने से, एक दो बंदों के आने से लाइफ में उनका धीरे धीरे डाउनफॉल शुरू हुआ। जो उन्होंने बुरा वक्त देखा, उनका नीचे 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 आता रहा। पर जब उन्होंने पीछे मुड़ के देखा, जब उन्होंने पीछे मुड़ कर देखा तो उनको कोई नज़र नहीं आया जो कि उनके अच्छे टाइम पे खड़े थे। जो कि उनके अच्छे टाइम पे खड़े थे, कोई नज़र नहीं आया उनको। तो ये चीज़ उनको बहुत चुभी, बहुत दिल पे लगी। ये बात उन्होंने मेरे से भी शेयर करी थी बहुत टाइम पहले। तो मुझे ये चीज़ बहुत फील हुई। और यही उनकी इसी याद के साथ मैं ये चाहती हूँ ये बुरा टाइम कभी किसी के साथ ना आए। और जिनकी ये बात कर रही हूँ मैं, जिनकी ये बात कर रही हूँ वो मेरे रिस्पेक्टेड डैडी हैं। मेरे रिस्पेक्टेड डैडी मिस्टर विजय कुमार दत्ता और मिसेस संध्या दत्ता, जिनका नाम शायद आज किसी को याद भी नहीं होगा। मुझे नहीं लगता आज किसी को याद भी होगा उनका नाम, क्योंकि मुझे भी याद नहीं कि मैंने उनके साथ उनका नाम कभी किसी का शेयर किया हो। क्यों? क्योंकि ज़रूरत ही नहीं महसूस होती। कोई उनकी बात करता ही नहीं है। जब कोई बात ही नहीं करता तो मैं क्या बात करूँ उससे। और मैं फिजूल में उनका नाम किसी के साथ ऐसी डिस्कस नहीं करने आती जब कोई उनको याद ही नहीं करता। और मैंने लोगों को बहुत समझाया, मैंने लोगों को कहा ये करो वो करो, इससे ऐसे अच्छा हो, उससे पर मुझे ऐसा लगा कि औरों को समझाने से अच्छा है, कोई माने या ना माने, औरों को समझाने से अच्छा है कि अगर मैं कुछ अपनी लाइफ में कर सकूँ तो मैं क्यों ना करूँ। मैंने लाइफ में बहुत काम किए हैं, बहुत काम किए हैं मैंने, बहुत क्या, जो भी काम किया दिल से किया। और हाँ, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि ये आपको कभी कोई नहीं कह सकता कि ये किसी की प्रॉपर्टी नहीं है कि तुम यहाँ ये नहीं कर सकते, तुम ये नहीं कर सकते। ये सोशल मीडिया है, यहाँ पे हम कुछ भी कर सकते हैं। और मैं इसलिए मैंने सोचा कि मैं क्यों ना यूट्यूब पे ट्राई करूँ। वैसे मैं बहुत शाय हूँ नेचर से, पर मैंने कोशिश करी है कि मैं अपने मम्मी डैडी के लिए कुछ भी कर सकूँ, किसी भी प्लेटफॉर्म से कुछ भी कर सकूँ तो मैं ज़रूर उनका नाम आगे लेके जाऊँगी। और ये जो मैं बता रही हूँ, ये जो वीडियो मैं बता रही हूँ, किसी भी इमोशनल सपोर्ट के लिए नहीं कह रही। ये मैं इसलिए बना रही हूँ कि कोई भी लड़की जिनके पेरेंट्स उनके साथ नहीं हैं, निराश मत होइए। आप उनका नाम लीजिए, उनको उनके नाम को हमेशा अपने साथ रखिए और हमेशा आगे बढ़ते चलिए किसी भी फील्ड में। आप अपने घर में खुश रहिए। अगर आप हाउस वाइफ हैं, अपने घर को अच्छे से रखिए। कुछ काम करिए, उस काम को अच्छे से कीजिए। कुछ भी है पर अपने मम्मी पापा का नाम अच्छा रखिए, कभी उनका नाम ख़राब होने मत दीजिएगा। और मैं भी सोशल मीडिया पे इसलिए आई हूँ कि अगर मैं अपने मम्मी पापा के लिए कुछ कर सकूँ, अगर मुझे उनके नाम से पहचाना जा सके कि हाँ ये अरे ये निशा, ये विजय कुमार दत्ता की बेटी है, तो मुझे इससे बहुत खुशी होगी। और मैं उनका नाम वापस लाना चाहती हूँ पहचान में, मिस्टर विजय कुमार दत्ता और संजय दत्ता। वापस मैं उनकी पहचान दिलाना चाहती हूँ। ये कोई इमोशनल सपोर्ट के लिए नहीं है, मैं कोई इमोशनल सपोर्ट नहीं मांग रही आपसे। ये मैं चाहती हूँ कि अपने मम्मी डैडी का नाम रोशन करूँ और लोग दोबारा से उनका नाम याद करें, जो भूल चुके हैं लोग। और मैं बहुत लकी अपने आप को महसूस करती हूँ कि मुझे मेरे हस्बैंड ने परमिशन दी हुई है। मेरे बच्चों का मेरा पूरा सपोर्ट है, क्योंकि वो सब जानते हैं कि अपनी लिमिट्स में रह के काम करती है। कभी कोई गलत काम नहीं करती है, जितना जितना उसको चाहिए उतना ही काम करती है। कोई वल्गर काम नहीं करती है और अपनी लिमिट्स में रह के काम करती है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के अंदर रह के काम करती है। तो मेरे हस्बैंड का, मेरे बच्चों का फुल सपोर्ट है। तो मैं ये ट्राई कर रही हूँ और हर लड़की ट्राई करे, कभी हार ना माने। और हाँ, हमेशा अपने मम्मी पापा का नाम अपने साथ लेके चले, कभी पीछे ना छोड़े, क्योंकि वो बहुत हमारे लिए
फ़क्र की बात है, बहुत ही फ़क्र की बात है। कभी उनका नाम भूलने नहीं देना चाहिए किसी को भी कि आप किसकी बेटी हैं। और हाँ, जो ये मेहनत कर रही हूँ, बाहर भी मैंने मेहनत बहुत करी है, पर मैं ये देखना चाहती हूँ कि यहाँ पे वो मेहनत का फल मिलता कि नहीं मिलता। और मैं देखना चाहती हूँ, मैं मेहनत करूँगी और आप मुझे वो फल देंगे, क्योंकि मेरे को बहुत ज़रूरत है इस चीज़ की, बहुत ज़रूरत है। और इस वीडियो के थ्रू मैं ये बताना चाहती हूँ कि लड़कियों को सीखने की कोई उम्र नहीं होती, कोई भी उम्र में आप सीख सकते हैं, नई शुरुआत कर सकते हैं, जैसे कि मैंने किया। अब इसमें सफलता मिले ना मिले, पर मैं अपनी तरफ से ट्राई कर रही हूँ और मैं चाहूँगी कि मुझे सफलता मिले और वो आप लोग दिलाएंगे। ओके, तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, मैं अपने मम्मी पापा का नाम ज़रूर रोशन करूँगी और हमेशा करती रहूँगी और दूसरी लड़कियों को भी कहूँगी कि अपने मम्मी पापा को हमेशा प्राउड फील कराएं। बाय बाय, राधे राधे।